मेरा नाम जगदीश नायक है और मैं भीम आर्मी का सबसे पहला पदाधिकारी भी हूँ फिरोजाबाद का। और पार्टी जब भाई ने गठन किया था उस समय भी मुझे पार्टी की अहम जिम्मेदारी दी गई थी जब पार्टी की शुरुआत हुई थी। उसके बाद मंडल उपाध्यक्ष भी रहा आर्य समाज पार्टी से। इस समय मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भाई के हाथों को मजबूत करने का काम कर रहा हूँ। और जिस तरीके से मुझे अब दुख होता है फिरोजाबाद में देखते हुए कि तमाम लोग फिरोजाबाद में जिलाध्यक्ष भी है और भी लोग पदाधिकारी हैं, मंडल के भी कुछ पदाधिकारी हैं, लेकिन आज जिस तरीके से पार्टी फिरोजाबाद में खत्म होने की कगार पर है, ये मुझे बहुत दुख हो रहा है। ना जाने क्यों, क्योंकि मैं हमेशा खरा बोलता हूँ, इसीलिए ऊपर के लोगों को शायद मैं अच्छा भी नहीं लगता हूँ। क्योंकि आज फिरोजाबाद में कहीं ना तो पार्टी नजर आती है, ना संगठन नजर आ रहा है। क्या कारण है? जिस जगह हमने छोड़ा पार्टी और संगठन को, ये मान लीजिए उस समय 1500 लोगों की तादाद थी। आज फिरोजाबाद में ना तो आर्य समाज पार्टी के पास 20 लोग हैं, ना तो संगठन के पास लोग हैं। वो क्या कारण है जो पार्टी हमने जिस स्तर पर छोड़ने के बाद आज पार्टी में दुनिया की पार्टी आगे बढ़ रही है, लेकिन फिरोजाबाद में आर्य समाज पार्टी कमजोर हुई, लोग जुड़ नहीं रहे हैं। क्या कमी है? यहाँ जिलाध्यक्ष की कमी है या उनके सीनियर पदाधिकारियों की कमी है, या अगर जिलाध्यक्ष की कमी है तो काफी समय हो चुका है, फिरोजाबाद को बदलाव होना चाहिए। क्योंकि फिरोजाबाद में अगर कोई व्यक्ति काम नहीं कर पाता है तो बदलाव होना चाहिए, दरअसल बात है। लेकिन जी क्या लगता है आपको इस तरीके से बाबा साहब का मिशन मूवमेंट जो है वो उस मुकाम तक पहुंच पाएगा? मिशन मूवमेंट जहां जो बाबा साहब चाहते थे, बाबा साहब का जो सपना था, क्या क्या लगता है आपको? देखिए, बाबा साहब का पहले तो एक जो सपना था, उन्होंने कहा था कि मेरे दलित समाज के लोगों, अगर मेरे मिशन को आगे नहीं बढ़ा सके तो पीछे मत खींचना। तो जहाँ पर बाबा साहब ने जो मिशन छोड़ा था, आज वहाँ से हमारे जो लोग हैं वो भटक गए हैं, पीछे चल रहे हैं। इसी तरीके से आजाद समाज पार्टी हमने जहाँ छोड़ी फिरोजाबाद में, गांव-गांव में हर विधानसभा में आजाद समाज पार्टी अपना परचम लहरा रही थी। लोग जुड़ रहे थे भाई के नाम से और भाई भाई को चाहते थे। लेकिन आज लोग जुड़ना नहीं चाहते आजाद समाज पार्टी से। आप देख रहे होंगे यहाँ के जो भी जिलाध्यक्ष हैं, क्या उन्होंने 5 विधानसभा है फिरोजाबाद की, क्या पाँचों कंप्लीट है? नहीं है। केवल झूठ और झूठ ही ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को खबर देते हैं। फिर भी पता नहीं शीर्ष नेतृत्व उनको क्या देखकर उनको जिम्मेदारी दे रखी है। क्या फिरोजाबाद में लगभग 5 लाख लोग हैं जाटव समाज के, क्या उनके पास और कोई काबिल लोग नहीं है जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व उनको जिम्मेदारी दे सके? क्योंकि एक ही व्यक्ति लगभग 1 डेढ़ साल से जिलाध्यक्ष है, फिर भी वो काम नहीं कर रहा है, फिर भी पार्टी आगे नहीं बढ़ रही है, तो क्यों नहीं उसको हटाया जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। मैं सीनियर जो शीर्ष नेतृत्व है, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष जी हो, प्रदेश अध्यक्ष जी हालांकि बहुत अच्छा काम करते हैं, जो आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी सुनील कुमार चित्तौड़ जी, बहुत अच्छा। लेकिन वो एक सब कुछ समझदार होते हुए फिरोजाबाद को क्यों नहीं बदलाव कर रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है मेरा उनसे भी। आपके हिसाब से फिर यहाँ पर फिरोजाबाद में जिला अध्यक्ष कौन होना चाहिए? देखिए, ये तो मैं नहीं कह सकता कौन होना चाहिए, लेकिन ये काम शीर्ष नेतृत्व का है, मंडल और प्रदेश का। कि क्या फिरोजाबाद में जो 5 लाख लोग हैं जाटव समाज में, क्या उनको कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल रहा है, चाहे वो पूर्व के हों, चाहे वो सीनियर हों, कि वो लोग एक फिरोजाबाद में एक मजबूत तरीके से आजाद समाज पार्टी को आगे बढ़ाए? क्योंकि सन 2027 में विधानसभा का चुनाव भी है, उससे पहले नगर उसका भी चुनाव है, जो क्या बोलते हैं जिला पंचायत का, उसमें भी प्रत्याशियों की जरूरत पड़ेगी। तो कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे? कैसे भाई के हाथों को मजबूत करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यहाँ भी है कि ज्यादातर संगठन ज्यादा बन चुके हैं और संगठन ज्यादा बनने के कारण मिशन मूवमेंट पीछे दिखाई दे रहा है और लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं सोशल मीडिया पे। ये कब तक चलता रहेगा? देखिए, ये जिनका काम है टांग खींचने का, वो तो टांग खींचेंगे। हम कितना ही अच्छा काम करें या आप कितना ही अच्छा काम करें, जिसको काम नहीं करता है, जिसके पास कोई काम नहीं है, नाकारा निकम्मे जो शहर में तमाम लोग बैठे हैं हमारे समाज के, वो सिर्फ और सिर्फ टांग खींचने का काम करते हैं। जो अच्छे काम करते हैं उनको ना के सहयोग करना चाहिए, उनका उनके मनोबल बढ़ाने चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मदद की वजह हमारे समाज के लोग टांग खींचने का काम करते हैं। ये इसी वजह से हम लोग आज कमजोर हैं। ये बहुत बड़ा विडंबना की बात है हमारे लोगों के लिए और समाज के लिए भी। अगर समाज को सत्ता हासिल करनी है या 27 में हमें कुछ नया करके दिखाना है और समाज का हम भला करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा और एक होकर हमें मजबूती के साथ आजाद समाज पार्टी को खड़ा करना होगा फिरोजाबाद में। आपको नहीं लगता ज्यादा संगठन होने के कारण टांग खिंचाई ज्यादा हो रही है? देखिए, संगठन तो बहुत सारे हैं भाई, वो संवैधानिक अधिकार है हर व्यक्ति को संगठन बनाने का। लेकिन सवाल ये है कि समाज का काम कौन कर रहा है? कुछ समय पहले 3 महीने पहले आकाश जाटव की हत्या हुई, तो उसमें हम पर मुकदमा लगे।
हम फिर भी काम कर रहे हैं लगातार, समाज के बीच में समाज के मुद्दों को उठा रहे हैं। कितने लोगों पर मुकदमा लगे? उसमें 32 लोगों के खिलाफ जो नाम दर्ज है, उनके खिलाफ नाम दर्ज हुए थे मुकदमे। 2 एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें सब मेरा भी नाम है दोनों एफआईआरों में। क्या मुकदमे वापस हुए? देखिए, अभी पुलिस से जिस तरीके से बात हो रही है, पुलिस खुल के नहीं हमको बता रही है। मुकदमे में बस ये कह रही है कि काम हो गया, चार्जशीट दाखिल हुई है, क्या हुआ। पार्टी की तरफ से कोई मदद? पार्टी की तरफ से कोई मदद नहीं है, संगठन की तरफ से कोई मदद नहीं आई है, ना तो शीर्ष नेतृत्व ने इसमें कोई मदद की है। स्वयं हम खुद भाग रहे हैं, खुद कप्तान साहब से बात कर रहे हैं, खुद हमने सीओ साहब से बात की। तो लगे हुए हम लोग अपने लोगों को नाम निकलवाने में और उनको बचाने की काम हम जिला अध्यक्ष जी क्या कर रहे हैं फिर? कुछ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल फिरोजाबाद में जीरो है। जिलाध्यक्ष ने एक भी काम नहीं किया, एक बार भी किसी अधिकारी से नहीं मिला कोई भी जिलाध्यक्ष। आपको जिला अध्यक्ष बना दिया जाए फिर क्या करोगे? देखिए, ये काम शीर्ष नेतृत्व का है। शीर्ष नेतृत्व किसे जिम्मेदारी देता है। अगर मुझे मौका देगा मैं काम करूंगा, पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। क्या काम करोगे? भाई, पार्टी का काम है कि घर घर में एक एक कार्य, कम से कम हम लोग एक एक कार्यकर्ता आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी का बना सके, और हर घर से हमें व्यक्ति को निकाल कर आजाद समाज पार्टी में जोड़ना है। सन 2027 के लिए तैयार करना है, जिससे हम 2027 में फिरोजाबाद से कम 1-2 विधायक भाई के हाथों को दे सकें। अपने फिरोजाबाद जिला में 5 विधानसभा है, 5 विधानसभा में कितने विधानसभाओं में अपने आर्य समाज पार्टी की टीम अभी काम कर रही है? देखिए, ये सवाल तो जिलाध्यक्ष बता सकता है, क्योंकि मैंने जिले की कमान नहीं है। फिर पिछले काफी समय से सनी निवेद जी जब जिलाध्यक्ष थे, उसके बाद में हिमांशु बना, तो ये बात हिमांशु बताएगा फिरोजाबाद में जो वर्तमान जिलाध्यक्ष है कि आजाद समाज पार्टी किन विधानसभा में कितना काम कर रही है। ये सवाल मुझसे नहीं किया जाए। बहन बेटियों के साथ दिन प्रतिदिन अत्याचार हो रहे हैं और जाति शोषण देखकर लोगों को टारगेट किया जाता है, लोगों को मारा जाता है, लोगों को पीटा जाता है। ये सिलसिला कब तक चलता रहेगा ऐसे? देखिए, ये सिलसिला हमेशा चलता रहेगा, क्यों चलता आया है। जब तक बहुजन समाज के लोगों की सरकार और सत्ता नहीं होगी, तब तक बहुजन समाज के लोगों के साथ अन्याय उत्पीड़न होते रहेंगे। क्योंकि ये तो भाई की दम है कि कम से कम भाई चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हम लोग अपनी आवाज उठाते हैं। जहां तक खबर मिलती है, मैं स्वयं अपने भाइयों को साथियों को साथ लेकर उन घटनाओं पर जाने का काम करता हूँ। जितना हो सकता है संवैधानिक दायरे में अधिकारियों से बात कर उनको न्याय दिलाने का काम हम खुद करते हैं। बहुजन समाज की सत्ता कैसे बनेगी? बहुजन समाज 2 भागों में बटा हुआ है। देखिए, बहुजन समाज की सत्ता के लिए पहले तो हमें एक होना पड़ेगा, चाहे वो परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हो या चंद्रशेखर आजाद जी हो। क्योंकि इस समय वोट 2 हिस्सों में बट चुका है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि बहुजन समाज का जो वोट है 2 हिस्सों में है। अब बहुजन समाज के वोट पर सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी की है। तो अब ये देखना ये है कि हमें किसी भी तरीके से एक मंच पे लाया जाए चंद्रशेखर आजाद जी को, बहन जी को, तो हम लगता है बहुजन समाज की सरकार उत्तर प्रदेश में कायम होगी। वरना हम लोग इसी तरीके से बटे रहेंगे। सत्ता से हम काफी दूर हैं और काफी समय तक बने लगता है रहेंगे। ये सपना पूरा हो पाएगा? चंद्रशेखर आजाद जी और मायावती जी एक मंच पे दिखाई देंगे कभी? देखिए, ये तो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, ये सपना तो वही लोग बता सकते हैं, लेकिन होना चाहिए, एक मंच पर आना चाहिए। हम लोगों की ये मांग है और अपनी एक सोच है कि एक मंच पर होंगे, क्योंकि ना तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी अभी उत्तर प्रदेश में उस तरीके से कायम है कि जिस तरीके से बहन जी 4 बार मुख्यमंत्री रही, तो बहुत मेहनत की उन्होंने, घर घर में गए। बहन जी उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद में भी आती थी। आज बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी आज तक फिरोजाबाद में नहीं आए हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसीलिए फिरोजाबाद में कार्यकर्ता कमजोर है, उनके जो पदाधिकारी है वो कमजोर है। सबसे पहले तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को फिरोजाबाद में आना चाहिए, टीम से मिलना चाहिए, टीम को खड़ा करके उनको खुद कैडर देने चाहिए। और यहाँ जो लोग हैं, आज जो पार्टी में जो लोग हैं या संगठन में लोग हैं, वो 18 साल 20 साल 25 साल के बच्चे हैं। ना तो उनके पास कैडर है, ना तो वो जानते हैं कि लोग किस तरीके से जोड़े जाएंगे। क्योंकि जब तक कैडराइज लोग नहीं हमारे पार्टी में आएंगे, तब तक हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। ये जो व्यक्ति काम करता है उसकी टांग खींचते हैं, सोशल मीडिया पर लिख देते हैं, तो काम करने वाले की टांग खींचने का काम यहाँ हो रहा है। ये चीजें कैडराइज लोग हैं, जैसे प्रदेश अध्यक्ष जी, ये चीजें लोगों को समझाना होगा और घर घर में हमें निकलना होगा। घर घर में आजाद समाज पार्टी का परचम फहराना है और घर घर में हमें पहुंचना होगा। हमारे हर कार्यकर्ता को बूथ तक, बूथ विधानसभाएं ये कंप्लीट नहीं है, कब होंगी? आपने कहाँ तक कार्य किया? किन किन विधानसभाओं में आप गए थे जब आप उस टाइम पदाधिकारी थे, पदाधिकारी के रूप में कार्य कर रहे थे, आजाद समाज पार्टी के नेतृत्व में कार्य कर रहे थे, तब उस समय किन किन विधानसभाओं में आप गए? फिरोजाबाद की 5 विधानसभा कंप्लीट थी और मैंने तो मंडल स्तर पर ज्यादा काम किया है, क्योंकि मंडल की जिम्मेदारी मुझे ऊपर ज्यादा रही है। तो मैंने तो पूरे जिले
जो 4 जिले हैं फिरोजाबाद मंडल के, आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, चारों जिलों में काम किया। चारों जिलों में हमने जिलाध्यक्षों की समीक्षा ली और उस समय काम लगता था कि काम हो रहा है। और क्योंकि जब तक ऊपर वाले नीचे वालों को डंडा नहीं डालेंगे तब तक जिलाध्यक्ष काम नहीं करते हैं। आज जब ऊपर वाले काम नहीं कर रहे तो इसलिए नीचे वाले काम नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहोगे फिरोजाबाद की जनता को और फिरोजाबाद के जो आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं उन्हें? देखिए, मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि भाई के हाथों को मजबूत करें। जिन लोगों के पास जिम्मेदारी है वो लोग घरों से निकलें और अपनी अपनी विधानसभा में मीटिंगें करें। मीटिंग कर कर लोगों को समझाएं, कैडर देने का काम करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ें, जिससे आने वाले समय में भाई के हाथों को मजबूती मिले। तब हम एक उत्तर प्रदेश में सपना देख सकेंगे कि बहुजन समाज की सरकार बन सके। इसके लिए हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है। जब भाई पहली बार जेल से जब निकल कर आए थे, नाइट में उन्हें जब निकाला गया था जेल के अंदर से, तब कोई भी वहां पर नेशनल मीडिया नहीं थी। नेशनल मीडिया ने उनकी खबरें भी नहीं चलाई थी। ज्यादातर सोशल मीडिया ने उनके मुद्दों को उठाया था, उनकी आवाज को सोशल मीडिया ने उठाया था। तो क्या लगता है आपको, नेशनल मीडिया जब खबर नहीं दिखाती है, और नेशनल मीडिया भाई के नेतृत्व में दिल्ली भी नहीं पहुंची थी प्रदर्शन में, इतना बड़ा आंदोलन था, लाखों की संख्या में भीड़ थी, दिल्ली भी नेशनल मीडिया नहीं पहुंची, इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? देखिए, नेशनल मीडिया की आप बात करोगे, नेशनल मीडिया सबके सब मनुवादी लोग हैं और जब मीडिया में मनुवाद भरा है, जहां हमारा लोग नहीं है मीडिया के अंदर, चाहे आप किसी भी बड़े चैनल को ले लीजिए, एक भी व्यक्ति बहुजन समाज का नहीं मिलेगा। तो जब हमारे लोग नहीं होंगे तो नेशनल मीडिया हमारी खबर कैसे दिखाएगी? नेशनल मीडिया ये नहीं चाहता है कोई बहुजन समाज का नेता, कोई उभरते हुए नेता है चंद्रशेखर आजाद जी, लेकिन वो नहीं दिखाना चाहते हैं। ये तो आप जैसे जो छोटे छोटे पत्रकार हैं, हमारे छोटे छोटे चैनल वाले हैं, यूट्यूब वाले हैं, या जो सोशल मीडिया है, ये दिखाने का काम कर रही है। इसीलिए हम उनका बहुत बहुत आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि आपने ये खबरें दिखाई बेदागी से। इसीलिए आपके चैनल को हम लोग सलाम करते हैं।